नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। 4 सदस्यीय कमेटी का भी किया गठन। स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया युवा दिवस। पीएम मोदी स्पीकर बिड़ला की मौजूदगी में हुआ युवा संसद का आयोजन। इधर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुआ वैदिक विमर्श सम्मेलन। सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा ऐलान, कहा पाक चीन की जुगलबंदी बड़ा खतरा। टकराव की आशंका से इनकार नहीं, पूर्वी लद्दाख ही नहीं एलएसी पर किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंचे। पुणे से आज 13 शहरों में भेजी गई वैक्सीन। राजस्थान में कल आएगी कोरोना वैक्सीन। कल ही राज्य में फिर होगा ड्राई रन। कार एक्सीडेंट में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक घायल। हादसे में पत्नी की गई जान। श्रीपद नायक के निजी सहायक की भी हुई मौत। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में हुआ था हादसा। उत्तराखंड समेत देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू का कहर। मुंबई में बीएमसी ने जारी की हेल्पलाइन। पीएम मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों से इसका प्रसार रोकने के लिए सावधान रहने को कहा है। विवेकानंद की विरासत पर बंगाल की सियासत। ममता ने याद किया विश्व बंधुत्व। शुभेंदु ने बताया कि बंगाल का गौरव। बता दें कि कुछ महीनों में बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल खुद को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के वाहक के तौर पर पेश कर रहे हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हुई कोरोना वायरस से संक्रमित। थाईलैंड में खेल रही थी चैंपियनशिप। अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया। हालांकि देश में कोरोना ताकत कम पड़ने लगी है। मिड जून के बाद सबसे कम मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 12,584 नए केस सामने आए, तो वहीं 18,385 लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौटे। शुभेंदु अधिकारी के पिता को लेकर टीएमसी ने बड़ा बयान दिया, बड़ा फैसला लिया। ममता सरकार ने शिशिर के अधिकारी को दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। बता दें अखिल गिरी को जिम्मेदारी सौंपी गई। शिशिर अधिकारी अभी टीएमसी के सांसद हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कल जिलों के हाल जानेंगे। बुधवार दोपहर 3:30 बजे जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीसी में सीएस निरंजन आर्य और अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। गोरखपुर में यूपी का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराएंगे सीएम योगी। 15 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा तिरंगा। बता दें कि उद्योगपति अमर तुलसियान ने गोरखपुर प्रशासन से अनुमति लेने के बाद दिसंबर 2017 में ऊंचे ध्वज परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। विकास दुबे के नेटवर्क में 1.5 अरब की संपत्ति खुलासे के लिए सरकार ने ईडी को अब जांच सौंपी है। सरकार को यह पता करना है कि विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का निवेश कहां और किसके माध्यम से किया है। अखिलेश के गढ़ में ओवैसी की दस्तक। एआईएमआईएम प्रमुख हसुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत की कवायद में आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बीमार लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री गहलोत की प्रदेशवासियों की अपील, कहा पतंग उड़ाने के शौकीन रखें सुरक्षा का ख्याल। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पर उचित कार्रवाई होगी। देश में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आएगी कल। 282 वैक्सीनेशन पॉइंट्स निर्धारित किए गए और कल ही राज्य में फिर से ड्राई रन होगा। डॉग टहलाने से मना करना महिला को पड़ा भारी। जयपुर के मानसरोवर में आरएस युगांतर शर्मा की बहन की हत्या हुई। पड़ोसी युवक ही हत्यारा निकला। भीलवाड़ा में पीट कर युवक की हत्या का मामला। मरने से पहले युवक से ग्रामीणों की बातचीत का एक वीडियो सामने आया। बता दें सिक्कर में दाता के पास एक युवक की गला रेतकर हत्या की गई। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का आज जन्मदिन है। प्रियंका का जन्म आज ही के दिन 1972 में देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में से एक गांधी परिवार में हुआ था। उनका विवाह बड़े बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुआ। विराट अनुष्का की बेटी पहली तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया पर। यह तस्वीर वायरल हो रही है। बता दें कि विराट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट कर
बताया कि वो पिता बन चुके हैं और इसके साथ वो काफी खुश हैं। प्रदेश में फिर से शीतलहर का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी की शीतलहर की चेतावनी। कई शहरों में न्यूनतम पारे में गिरावट दिखाई दी। माइनस में पहुंचा है माउंट आबू में पारा। टीम इंडिया के लिए ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले बड़ी परेशानी। ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। बता दें, जानकारी के मुताबिक बुमराह पेट में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं। जालोर के पुनासा गांव में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के पुश्तैनी भूखंड पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर भील समाज के लोगों ने मामला दर्ज करवाया है और कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। झालावाड़ के खानपुर में पंचायत समिति के सभागार में स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया। जालोर के भीलमाल में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन के साथ ही विवेकानंद के आदेशों को याद किया। झुंझुनू में आशा सहयोगिनियों ने स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान आशा सहयोगिनियों ने रैली भी निकाली और सीएम के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के विधायक संदीप शर्मा ने कोटा में सुपर स्पेशलिस्ट विंग ओपीडी को शुरू करने की मांग रखी। उनका कहना है कि इस विंग के शुरू होने से रोज करीब 4 से 5 हजार मरीजों को राहत मिलेगी। जालोर के धानोल गांव के रामदेव मंदिर पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, तो वहीं मंदिर के स्वामित्व को लेकर मेघवाल समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कुछ दिनों पहले दूसरे पक्ष ने भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी थी। चित्तौड़गढ़ के ताना गांव के भारतीय थल सेना के जवान रूपेंद्र सिंह झाला का सड़क हादसे में निधन हो गया। सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नागौर के डीडवाना के बेमोट गांव के गुआड़ में बनी बकरशाला से चोर 3 बकरे चुरा कर ले गए, जिस पर ग्रामीणों ने मामला दर्ज करवाते हुए अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। नागौर के रियाबाड़ी के गायत्री मांगलिक भवन में इफ्को की ओर से किसानों को निःशुल्क कंबल बांटे गए और इसी दौरान क्षेत्र की 35 ग्राम सेवा सहकारी समिति के 350 किसानों को निःशुल्क कंबल भी भेंट किए गए। किसान बचाओ देश बचाओ जन चेतना कार्यक्रम को लेकर विधायक इंदिरा मीना बामनावास पहुंची और इसी दौरान उन्होंने कई गांवों का दौरा कर कृषि विधेयकों को लेकर किसानों से खास बातचीत की। नागौर के मेरता रोड में युवक की रेल में चढ़ते समय पैर फिसलने से मौत हो गई, जिसके बाद जसनगर गांव के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर शोक व्यक्त किया। कोटा में 24 घंटे में 76 कोरोना के नए मामले सामने आए, तो वहीं सब्जी मंडी लगातार तीसरे दिन भी कोरोना हॉटस्पॉट बनकर सामने उभरी, जहां से एक दिन में फिर से 35 नए मरीज सामने आए हैं। पाली में तखतगढ़ के सैनिक कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े 3 मकानों को निशाना बनाया। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने 3 मकानों का मौका मुआयना भी किया। बताया कि कितनी चोरी हुई है और ये मकान मालिक आने के बाद ही अब खुलासा हो पाएगा। पाली के तखतगढ़ कस्बे के श्रीपाल नगर में 6 कौवे मृत पाए गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग ने कौवों को जलाकर नष्ट करवाया। बता दें कि कस्बे के गांव में हर रोज पक्षियों के मरने की खबर को लेकर विभाग काफी चिंतित है। जोधपुर के तखत सागर में 6 दिन पहले डूबे कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाश जारी है। सर्च अभियान में अब सेना पूरे पानी को हिलाने में लगी है, तो वहीं जलाशय के तल में झाड़ियां उगी हुई है, जिसे माना जा रहा है कि पानी की गहराई में अंकित झाड़ियों के बीच कहीं फंस गया होगा। जोधपुर के रतनाड़ा भाटी सर्कल के पास मुख्य सड़क अचानक से धंस गई। करीब 10 से 15 फीट लंबा सड़क का हिस्सा धंसने से वहां से गुजर रहे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। फिलहाल सड़क धंसने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सवाई माधोपुर के सितौड़ गांव में घर में अचानक से आग लगी। हादसे में घर में बंधे जानवरों की मौत हो गई और घर का सामान भी जलकर खाक हो गया। आगजनी की घटना के बाद लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की मांग उठाई। जालोर के जसवंतपुरा पंचायत समिति के सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरपंचों ने वित्त विभाग के नए आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई। जालोर के जसवंतपुरा में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बैठक में किसानों की कई मांगों को लेकर एसडीएम और बिजली की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। जालोर के जसवंतपुरा के पादर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी महिलाओं को चावल और गेहूं का पोषाहार वितरित किया गया। महिला सुपरवाइजर सुमन पुनिया की देखरेख में यह आयोजन हुआ है।
जालोर के रानीवाड़ा इलाके के सरपंचों ने पंचायतों को पीडी खाते खुलवाने का विरोध किया। सरपंचों ने इस दौरान सरकारी आदेशों की होली तक जलाई और साथ ही आदेशों को वापस लेने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर के बोली में खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किए हैं। तो वहीं पुलिस ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अलवर के बहरोड इलाके में पिछले 1 महीने से कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। गर्म कपड़ों में लिपटे लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। अलवर के रामगढ़ इलाके के सरपंचों ने अपनी मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इसी दौरान सरपंचों ने बताया कि सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खुलवाकर संवैधानिक अधिकारों में कटौती की जा रही है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर के चोमू में किसानों ने तिरंगा यात्रा का आगाज किया और इसी दौरान किसानों ने एमएसपी बिल लागू करने की मांग उठाई और तीनों कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की। झालावाड़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी राखी गौतम ने बैठक का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं की बैठक में जमकर गुटबाजी सामने आई। मीटिंग के दौरान एक गुट के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी का विरोध भी किया और साथ ही लोगों ने इसी दौरान जमकर गालियों का भी प्रयोग किया। जयपुर के सामोद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ में एक नीलगाय कार से टकरा गई जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चालक को मामूली चोटें आई, जिसके बाद चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश के स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अजमेर में शिक्षा बोर्ड के बाहर नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया और अपनी मांग को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी और बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोली को ज्ञापन भी सौंपा गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कृषि कानूनों के विरोध में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विधायक रामकेश मीणा ने विधानसभा क्षेत्र के किसानों से जनसंपर्क साधा। दौसा के सिकराय के राणोली गांव में मृत कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को और साथ ही पशु चिकित्सा विभाग को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने जांच के बाद मृत कबूतर को दफनाने के निर्देश दिए। नागौर के मेड़ता में आशा सहयोगिनियों ने विधायक इंदिरा देवी बाबरी को ज्ञापन सौंपा और इसी दौरान आशा सहयोगिनियों ने विधायक से राजकीय कर्मचारी घोषित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। टोंक में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के प्रथम चरण में ही भामाशाहों ने 3,61,11,000 रुपए से अधिक की राशि मंदिर निर्माण के लिए दान की है। रामदेवरा में 10 दिवसीय निःशुल्क घरेलू अगरबत्ती बनाने के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है। इस शिविर में भाग ले रहे परीक्षार्थियों के लिए उनको हाथों से अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जोधपुर के वैदिक शोध संस्थान फलोदी की ओर से कोरोना से निजात पाने के लिए भीमा शंकर महादेव मंदिर में 11 दिन का महारुद्राभिषेक चल रहा है और इसी दौरान भगवान का शक्कर, घी, गंगाजल, दूध, दही सहित अन्य पदार्थों से अभिषेक किया गया। महुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावर को कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें कोरोना वैक्सीन लगने का कार्य 16 जनवरी से शुरू होगा। जोधपुर के डॉक्टर एहसन मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ ही रैगिंग की संभावनाएं बनी हुई है, जिसके चलते कॉलेज की टीम एक्शन के मूड में दिखाई दी। तो वहीं कॉलेज द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी के गठन के आदेश भी जारी हुए। अजमेर के भिनाय सरपंच संघ के अध्यक्ष बच्छाराज जाट सहित जनप्रतिनिधियों ने युवा कांग्रेस नेता प्रिंस शर्मा का 27वां जन्मदिन मनाया और इसी दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। भीलवाड़ा के हनुमाननगर स्थित सीआईएसएफ की 9वीं रिजर्व बटालियन में कार्यरत बी रंजीत ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान कार्यालय के गेट के नंबर 2 पर सुरक्षाकर्मी के तौर पर तैनात था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम अब देवली के अस्पताल में करवाने के लिए भेज दिया है। पिड़ावा के धरोनिया में पुलिस ने प्रशिक्षु डीएसपी उदय सिंह मीणा की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 156 अंग्रेजी शराब की बोतलें, 185 क्वार्टर अंग्रेजी शराब के क्वार्टर और साथ ही 85 देशी शराब के क्वार्टर भी जब्त किए हैं। बांसवाड़ा के घाटोल एसडीएम विजेश पंड्या ने देश पदभार संभाला है और इसी दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने और अपनी प्राथमिकता बताया है। बांसवाड़ा में घाटोल के भुमड़ा में मीणा समाज संस्थान ने एसडीएम विजेश पांड्या को ज्ञापन दिया और मकर संक्रांति पर होने वाले चोपड़ा वाचन कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग उठाई।
जयपुर के आमेर थाना पुलिस ने छात्रा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई जगहों पर पक्षियों का मरना लगातार जारी है। जिले के रावतभाटा इलाके की छाया कॉलोनी में आज एक कौवा मृत पाया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पशुपालन और वन विभाग की टीम ने कौवे का शव सैंपल के लिए भेजा है। बूंदी में युवा दिवस के मौके पर स्काउट के छात्र छात्राओं ने जनचेतना रैली निकाली। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसी दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूर्ण पालना हुई। डूंगरपुर के NH8 पर बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। डूंगरपुर में 84 के सिमलवाड़ा ब्लॉक सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में SSC की राशि जारी करवाने और मनरेगा योजना में व्यापारियों का भुगतान करवाने समेत कई मांगे रखी गई है। नागौर के पर्वतसर के पिलवा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। 1.5 किलो अफीम के साथ एक कार भी जब्त की है तो वहीं एक युवक को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पिछले 2 दिनों से छा रहे घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य के बराबर रही है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो वहीं गेहूं की फसलों को इससे फायदा मिलेगा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के गेट गांव में एक किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर मोर्चे में पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की। महुआ के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने जनसुनवाई की, जिसमें रामगढ़ गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने विधायक को नाले की समस्या सहित बिजली और पानी की समस्याओं से अवगत करवाया, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा बताई गई सभी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उनका निराकरण किया जाएगा। बीकानेर में समग्र शिक्षा विभाग द्वारा 10 दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्कूलों में कार्यरत 332 शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा सके। अजमेर में रेलवे कर्मचारियों ने स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रेलवे कर्मचारियों ने 100 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा, जिसे दोपहर तक पूरा कर दिया गया। अजमेर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जहां हिंदू सेवा दल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिंद सेवा दल के सदस्यों ने विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीकर जिला मुख्यालय पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। इस हादसे के बाद दोनों गंभीर घायल युवकों को सीकर के कल्याण अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारा की छिपा बड़ौद पुलिस ने गश्त के दौरान स्मैक बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की। 5 महीने से फरार फैक्ट्री के से आरोपी रामनिवास लोधा को भी गिरफ्तार किया गया। उदयपुर रेंज के आईजी सत्यवीर सिंह पदभार संभालने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया तो वहीं उन्होंने एसपी ऑफिस और पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।